हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं ब्रायोफाइट स्पेशल। ब्रायोफाइट स्पेशल में हमने आपके सामने रखे थे लगभग 300 क्वेश्चन की सीरीज है, जो लगभग जितने भी क्वेश्चंस बने हैं और जो संभावित हैं सबको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो ये अगर 300 क्वेश्चन देख लेते हैं तो यहाँ से बाहर ब्रायोफाइट्स का हो सकता है एक आध क्वेश्चन जाए, नहीं तो सब इसी के अंदर से आना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरा, हमने आज टेलीग्राम पे डॉक्टर नोट्स के नाम से एक ग्रुप बनाया है। तो जो भी आप लोग हैं वहाँ आप लोग जुड़िए, अपनी अपनी समस्याएं वहाँ एक दूसरे से डिस्कस करिए और कोशिश करिएगा कि आप लोग नाम से ही अपने नंबर को, कोई ऐसी अगर सेटिंग होती है आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे, क्या कोई ऐसी सेटिंग होती है टेलीग्राम पे, आप नाम से अपना बना लीजिए, वहाँ नंबर को म्यूट कर दीजिए, मतलब नंबर किसी को ना दिखाई दे। तो आप लोगों की जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी। जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, लगता है कि हमारा नंबर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो वहाँ कोशिश करिएगा कि ऐसा होता है। मैंने शायद सुना है कि टेलीग्राम पे आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि किस प्रकार से अपना नंबर हाइड कर दिया जाता है। नाम से बना लीजिए, मान लेते हैं नाम है राम सिंह, तो राम सिंह के नाम से बना दीजिए। आप मैसेज करेंगे तो राम सिंह के नाम से ही आएगा, आपका कोई नंबर देख नहीं सकता कि मोबाइल नंबर क्या है। तो अगर ऐसा कोई सेटिंग हो तो आप लोग उस पर ग्रुप पे जुड़िए और कहाँ क्या एग्ज़ाम हो रहा है, कब कौन वैकेंसी आ रही है, तो एक दूसरे को वहाँ आप सूचना दे सकते हैं, आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। चूँकि अभी हमने ओपन ग्रुप बनाया है, बस उसमें एक मनाही है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और ये अगर ऐसा कोई करेगा तो हम रिमूव कर देंगे। आप एजुकेशन और बायोलॉजी है और एजुकेशन संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ आप अपना क्वेश्चन डालिए और जो हमारे मित्र दूसरे जुड़े होंगे वो अगर उनको क्वेश्चन आ रहा है तो वो आंसर बताएंगे। तो वो डिस्कशन ग्रुप हमने क्रिएट किया है कि वो डिस्कशन ग्रुप होगा। आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ आपको अच्छा मैटर लग रहा है तो वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, जिससे उसका दूसरा लाभ ले सकें। और हम भी देखेंगे, अगर हमारे पास ऐसा टाइम कुछ रहता है तो हम आपको पीडीएफ भी देंगे। ये तो भविष्य की बात है। मैंने ग्रुप आपके एजुकेशन के लिए टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, उसके अलावा एसीएफ, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, तो इनके जो मित्र तैयारी कर रहे हैं वहाँ आप लोग जुड़ जाइए। और मैंने जैसा कि कहा कि क्या कुछ ऐसा होता हो अगर, तो अपना एक बार अपना देख लीजिएगा और अपने नंबर को हाइड कर देना तो कर देना, अपने नाम से बना लो, जिससे एक दूसरे का नंबर एक दूसरे के पास ना जा सके। तो ये इंडिविजुअलिटी रहेगी और बकाया कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग करेंगे। और उसमें कोई भी आलतू फालतू के मैसेज नहीं करेगा। जो आलतू फालतू के मैसेज करेगा उसको तुरंत ही हम हटा देंगे। वो केवल एजुकेशन, और चूंकि हमारा डॉक्टर नोट जो चैनल है, हमने ये सोच रहे थे कि एक ऐसा आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिलाएं कि जितने भी प्रिपरेशन करने वाले हमारे मित्र हैं, कम से कम वो एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, कौन सी किताबों से पढ़ें, क्या करें, कैसे क्वेश्चन क्या है, कहीं किसी का पेपर हुआ तो आप स्कैन करके वो पेपर डाल सकते हैं कि ये पेपर हुआ, तो ये एक दूसरे को लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्टेड होंगे। डॉक्टर नोट्स के नाम से हमने बना दिया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनिमा इज सीन, इनमें किसमें प्रोटोनिमा सीन होता है? ब्रायोफाइट का है तो किसमें प्रोटोनिमा सीन होता है? तो 101 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, हम स्पीड में लेके चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शन बी है, फ्यूनेरिया में प्रोटोनिमा दिखाई देता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है, मार्केंसिया ब्रायोफाइट है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड इंक्लूडेड, तो स्पोरोफाइट कहीं दिया हुआ है, गैमेटोफाइट, आर्चिगोनिया एंड एग ऑफ मास, गैमेटोफाइट एंड थ्रीडिया एंड स्पर्म ऑफ मास, गैमेटोफाइट एंड स्पोर ऑफ मास, गैमेटोफाइट एंड कैप्सूल ऑफ मास। इंक्लूड इज ए डिप्लॉयड, तो उसमें कैप्सूल ऑफ मास, तो इसमें से जो 102 का ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, क्योंकि इसमें जो कैप्सूल होता है वो डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डू मासेस अकर इन रीजन्स विच आर मॉइस्ट, बताएगा। तो इसमें से कौन से मॉइस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं? तो इसमें से क्या है? मॉइस्ट, तो बिकॉज वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज रेट ऑफ ट्रांसफर वेरी हाई, बिकॉज द फ्री द फ्लोटिंग
हाइड्रोफाइट्स, नन ऑफ द एबव, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। फर्स्ट लाइन इनहेबिटिंग प्लांट्स आर, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, तो वो ब्रायोफाइट्स थे। मासेस कैप्सूल रिप्रेजेंट, तो मासेस का जो कैप्सूल होता है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है स्पोरोफाइट। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मास इज द पार्टीशन विथ द डेलिकेट स्टैंड ऑफ द सेल्स, दीज आर कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको 106 का आंसर सही क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो सी है, टर्बिकुली बोलती हैं। और वैसे टर्बिकुली जो देखने को मिलता है जब टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो सिलेजनेला में देखने को, वो सॉरी हाँ सिलेजनेला में देखने को मिलता है। लार्जेस्ट गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किस में देखने को मिलता है, तो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट जो देखने को मिलता है वो फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन फ्यूनेरिया प्लांट ऑन, तो स्टोमेटा जो फ्यूनेरिया के पौधे में उपस्थित होता है वो कैप्सूल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉस ऑफ प्रोटोनिमा इज डेवलप फ्रॉम फ्यू सेल्स ऑफ कैप्सूल वॉल, देन मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी, तो वो कैसा होता है प्रोटोनिमा, तो प्रोटोनिमा कैसा होगा, सिंपल सी बात है वो हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड, रुकना देखना, ए मॉस ऑफ प्रोटोनिमा इज डेवलप फ्रॉम फ्यू सेल्स ऑफ द कैप्सूल, अर्थात कैप्सूल के अगर कुछ कोशिकाओं से विकसित होगा तो वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ये आंसर भी देख लीजिएगा, यहाँ उसने दिया हुआ है कैप्सूल से डायरेक्ट, कैप्सूल डिप्लॉइड होता है। वेंटर इज द पार्ट ऑफ, तो वेंटर जो होता है वो आर्चिगोनियम का पार्ट होता है। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम ऑफ, तो इलेटर्स हमें देखने को किस में मिलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 111 का जो सही आंसर होगा वो होगा मार्केंसिया। विच इज नॉट करेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट, इनमें से कौन सा करेक्टर ब्रायोफाइट का नहीं है, प्रेजेंस ऑफ द आर्चिगोनिया, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो ये करेक्टर इसका नहीं है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर, स्पोरोफाइट जो होती है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है। तो ये जो आंसर है वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन, ऐसे सेक्स ऑर्गन जो कैसे हो, मल्टी सेलुलर हो और जैकेटेड हो, तो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा एल्गी है तो इसमें तो होंगे नहीं। हिबिस्कस एंजियोस्पर्म जिसे गुड़हल कहते हैं, सैक्रोमाइसिस फंगस है, तो बच्चा फ्यूनेरिया, तो यही ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट है स्टोमेटा हैविंग पोर्स बाउंडेड बाय ए सिंगल रिंग शेप गार्ड सेल आर फाउंड इन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। स्टोमेटा हैविंग पोर्स बाउंडेड ऑफ ए सिंगल रिंग शेप, एक सिंगल रिंग शेप गार्ड सेल से पाई जाती है, वो किस में देखने को मिलती है, तो 114 का सही आंसर होगा कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हेन मास स्पोर जर्मिनेट दे फॉर्म, जब मास स्पोर जर्मिनेट होता है तो क्या बनाता है, तो वो बनाता है क्या, प्रोटोनिमा, तो 115 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द ब्रायोफाइट ऑफ द कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज, तो वो किसका सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो वो है स्फेग्नम का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू अकर एलोंग द सी कोस्ट, इनमें से फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू अकर एलोंग द सी कोस्ट, तो बताएगा, तो 117 का है बी मॉसेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनिमा इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो वो किसकी लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा दिखाई देता है, तो वो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा दिखाई देता है। द गैमेटोफाइट ऑफ मासेस इज, तो वो क्या होता है, गैमेटोफाइट जो मासेस होता है वो क्या होता है, तो देखिए कैप्सूल स्पोरोफाइट है, जायगोट स्पोरोफाइट है, सीटा स्पोरोफाइट है, प्रोटोनिमा जो होगा वो गैमेटोफाइट होगा। द मॉस स्पोरोफाइट फॉलोइंग इज एब्सेंट, मास स्पोरोफाइट फॉलोइंग इज एब्सेंट, तो किस में एब्सेंट होगा, फूड सीटा और कालूमेला और इलेटर्स, तो किस में एब्सेंट होगा, तो 120 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी इलेटर्स, चूंकि इलेटर्स जब वो स्पोर बनते हैं उसी समय इलेटर बनते हैं, तो ये भी हैप्लॉइड होते हैं। एन्यूलस ऑफ द मास कैप्सूल सेपरेटेड थीका एंड कैप्सूल, columella from the epiphysis, operculum
एंड कालुमेला और अपर कुलम फ्रॉम द थीका। तो 121 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, अपर कुलम फ्रॉम थीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूनेरिया हैज यूनिसेलुलर सिंपल राइजोइड्स, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, डिस्टिंक्ट ब्रांच सिनोसिटिक राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर ऑब्लिक सेप्टा राइजोइड्स। तो इसमें सही क्या होगा, तो इसका 122 का डी सही होगा। इनमें जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा राइजोइड्स होते हैं जिनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। गैमी आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ, तो किस में दिखाई देती है, तो ये अक्सर लीवर वर्ड्स में दिखाई देती हैं, मार्केंसिया में। रिक्सिया गैम्टोफाइटिस, तो रिक्सिया का जो गैम्टोफाइट होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों एक में ही लगते हैं, तो वो कौन सा होगा, तो क्या होगा, अच्छा ये दिया हुआ देखिए यहाँ हम वैसे मोनोसियस लगा रहे थे, ऑप्शन चारों नहीं पड़े, यहाँ दोनों दिया है, आइदर मोनोसियस और डायोसियस। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। मैं मुझसे जो कहा जाता अगर इसको सही से ना देखता तो मैं ये लगा के निकल लिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर विचार भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्यूनेरिया इज इंक्लूडेड बाय ब्रायोफाइट बिकॉज it has the heteromorphic alternation of generation sporophyte attached to gametophyte। तो इसका सही ऑप्शन है 125 का बी। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, तो स्पोरोफाइट क्या फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। तो यहाँ क्या पूछा हुआ, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, अच्छा कैप्सूल की बात, स्टेम एंड लीव्स, रूट स्टेम लीव्स, राइजोइड स्टेम लीव्स, नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन 126 का जो सही होगा वो डी, यहाँ कुछ ऐसा दिया ही नहीं है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया इज, तो वो आर्चिगोनियम होता है, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, वो स्पोर पाया नहीं जाता, पैराफाइसिस धागे पाए जाते हैं। द फीमेल गैमिटेंजियम ऑफ द ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम दैट ए फंगस ऑफ प्रोसेसिंग लार्ज नेक a winter jacket layer, the sterile cell, the female Gametangem of bryophyte differ from the fungus in processing। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। तो 128 का जो सही आंसर होगा सी, जैकेट लेयर विथ स्ट्राइल सेल। द मेन कंडक्टिंग पार्ट इनसाइड द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज, तो वो मेन कंडक्टिंग जो पार्ट्स होता है वो कौन सा है, तो वो है कालुमेला। क्या होता है, कालुमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ तक क्वेश्चंस आपको बताए थे, हमें लगता है इस पे भी नहीं डिस्कस किए हैं। ए मॉस डिफर्स फ्रॉम द फर्न इन हैविंग, तो किसके कारण डिफर्स होता है, एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ऑप्शन इसका सी सही है। प्लांट ऑफ द फ्यूनेरिया ग्रो द टफ्ट्स एंड आर, तो क्या होता है, फोलियोज, थैलोज एंड फोलियोज फाउंड इन द हॉट एंड स्प्रिंग रीजन। तो इसका सही आंसर 131 का जो होगा वो क्या होगा, बी, फोलियोज। द आर्चिगोनिया ऑफ रिक्सिया, तो वो आर्चिगोनिया जो रिक्सिया की होती है, एम्बेडेड टाइप ऑफ सेसाइल, हाफ एम्बेडेड टाइप एंड स्टाल्क, प्रोजेक्टिंग टाइप द स्टाल्क, प्रोजेक्टिंग टाइप द सेसाइल। तो ये ऑप्शन इसका 132 का बी सही होगा, हाफ एम्बेडेड टाइप एंड स्टाल्क। To which the following groups of the plant does the description given below fit? The have no root, flower and seed. The plant body characteristic by the forked, short, ribbon-like green thallus. The female reproductive organs are the archegonium. तो ये characters किसका है, ब्रायोफाइट्स का। राइजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया, तो राइजोइड जो फ्यूनेरिया के होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ऑब्लिक क्रॉस वॉल होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट हो रहा है बार बार। द सेंट्रल एंड मिडिल पार्ट ऑफ द थीका ऑफ कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज स्टेराइल एंड नोन एज, तो 135 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा ए, कालुमेला। प्रोटोनिमा इज ए फॉसिल टेरिडोफाइट, ए जुवेनिल फेस ऑफ मास गैमेटोफाइट, ए पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। तो ये क्या है, द जुवेनिल फेस ऑफ द मास गैमेटोफाइट, 136 का बी। The sporophyte phase in the Funaria is well developed and composed. A sporophyte phase in the Funaria is well developed and composed.
तो स्पोरोफाइट फ्यूनेरिया की जो होता है फूड सीटा कैप्सूल में बटा रहता है, तो ऑप्शन बी सही है। फ्यूनेरिया फिक्स द सबस्ट्रेटम बाय द, तो किसके द्वारा फिक्स रहता है, तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आर कश्यप, शिवराम कश्यप, ये फादर ऑफ ब्रायोलॉजिस्ट कहे जाते हैं इंडिया के, तो ऑप्शन होगा ब्रायोलॉजी। ए मास ऑफ मेड्यूला हैज, तो वो कैसा होता है, ए मास ऑफ मेड्यूला हैज, तो उसे हाइड्रोम कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोम। मॉस प्लांट विद द कैप्सूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो 141 का कौन सा सही होगा, तो 141 का बी सही होगा। स्पोरोफाइट partially dependent on the gametophyte. Next question है, what the number of the chromosome in cell of the theca capsule of funaria, number of chromosome in the rhizoids is 20। तो इसमें कितने होंगे, तो इसमें 20 होंगे। तो जो दिया हुआ है क्रोमोसोम सेल ऑफ थीका ऑफ द कैप्सूल, तो जस्ट कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो 142 का सही ऑप्शन होगा सी 40। चूंकि जो कैप्सूल होता है वो डिप्लॉयड होता है और यानी स्पोरोफाइट होता है, और जो इनका प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। तो चूंकि गैमेटोफाइट 20 दिया है तो 2n, n बराबर 20, तो 2n बराबर 40। द डिहिसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक प्लेस द रैप्चर ऑफ द फॉलोइंग, तो वो किसके द्वारा रैप्चर्स होता है, एन्यूल्स के द्वारा। इन द फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, लोअर पार्ट ऑफ द कैप्सूल, तो कहाँ दिखाई देता है 144 का, तो ये हमें दिखाई देता है बी, लोअर पार्ट ऑफ द कैप्सूल। सिंपल स्पोरोफाइट एवं द ब्रायोफाइट इज, तो वो रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है सबसे सिंपल होता है। ब्रायोफाइट फ्लोरिस इज द मॉइस्ट एंड सैडी environment because they cannot grow on land, their gametes fuse in water, the leg vascular tissues like the root, तो इसका ऑप्शन बी सही है। स्पोरोजीनस टिश्यूज इन द एम्फीथीसियल ओरिजिन इज, तो वो कहाँ दिखाई देती है एम्फीथीसियल ओरिजिन, तो वो हमें दिखाई देती है 147 में बी में एंथोसिरोस में, कहाँ दिखाई देती है एंथोसिरोस, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सेल ऑफ लीव्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, सेल्स इन द लीव्स ऑफ फ्यूनेरिया आर पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, तो वो कैसी होगी, हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट एंड मॉस गैमेटोफाइट विदाउट गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, गैमीट से स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, तो गैमीट से जब स्पोरोफाइट डेवलप होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 149 का क्या आंसर होगा, बी, एपोगैमी, क्या बोलते हैं, एपोगैमी। फ्यूनेरिया इज, फ्यूनेरिया कैसा होता है, मोनोइसियस एंड आर्टोसियस होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नोट करके रखिएगा। द सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज ऑक्युपाइड बाय, तो वो क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज, रेड कलर सेल्स और जाइलम पिथ, तो वो क्या होता है, तो 151 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कंडक्टिंग टिश्यू। गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट इन, तो ब्रायोफाइट। द एंथ्रीडियम ऑफ रिक्सिया इज, तो एंथ्रीडियम रिक्सिया मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो 153 का सही आंसर बी होगा। विच इज कॉमनली कॉल्ड एज हेयर कैप मॉस, हेयर कैप मॉस कौन कहलाता है, तो इसमें हेयर कैप मॉस 154 का सही आंसर होगा डी, पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मॉस के नाम से जानते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया नॉट कंप्लीटेड विदाउट वाटर एज द प्लांट डेलिकेट विल ड्राई द विदाउट एज ब्रांचेस विल नॉट डेवलप। नेक्स्ट देख ले, एज फ्यूनेरिया हाइड्रोफाइटिक प्लांट, तो ये ऑप्शन इसका जो सही होगा 155 का, तो वो होगा सी। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन फ्यूनेरिया एंड सिलेजनेला, फ्यूनेरिया और सिलेजनेला में कॉमन क्या नहीं है, तो बताइएगा। सिलेजनेला और फ्यूनेरिया में कॉमन क्या नहीं है, नॉट कॉमन, आर्चिगोनियम पाई जाती है, मोटाइल स्पर्म, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा या एम्ब्रियो, तो वो एम्ब्रियो। 156 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन इन फ्यूनेरिया एंड सिलेजनेला, हाँ रूट है, रूट इसकी रूट अलग होती है और उसकी रूट अलग होती है। स्पोर्स ऑफ फ्यूनेरिया रिप्रेजेंट सेक्सुअल प्रोपोगैलस गैमीट्स बिगिनिंग गैमेटोफाइट जनरेशन, तो इसका सही आंसर क्या होगा 157 का, तो 157 का होगा सी, बिगिनिंग ऑफ द गैमेटोफाइट जनरेशन। इन फ्यूनेरिया
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वन ऑफ द सेम प्लांट्स एंड ऑन द सेम ब्रांच। गलत है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन डिफरेंट प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑन द सेम प्लांट बट डिफरेंट ब्रांच। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, तो ब्रायोफाइट्स में क्या इंक्लूड किए गए हैं? मॉसेज एंड लीवर वर्ड्स। Sporangium of the Rixia is differentiated into Footsita capsule, differentiated into Footsita capsule, a simple capsule। तो ऑप्शन इसका 160 का सही आंसर होगा सी। द मॉस ऑफ गैम्टोफाइट स्ट्राइल यूनिसीरिएट मैनी सेल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? द मास गैम्टोफाइट स्ट्राइल यूनिसीरिएट एंड मैनी सेल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं? एपोफाइसिस, एपीफाइसिस, पैराफाइसिस। तो उसको क्या बोलेंगे? तो 161 का सही आंसर होगा डी, पैराफाइसिस। ए मॉस स्पोर ऑफ ए इन मॉस स्पोर ऑन जर्मिनेशन। तो उसे क्या बोलते हैं? तो 162 का होगा ऑप्शन बी, फॉर्म प्रोटोनिमा ऑन विच मॉस प्लांट कम आउट लाइक प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर properly called amphibian plants because they grow damp soil and require water carry out the sexual reproduction, they are aquatic। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा 163 का वो बी होगा। How does the dehiscence of sporangium and dispersal of spore occur in Rixia? Initial presence of letters, the peristome teeth of Seta, by the death and decay thallus of sporangium, and external pressure of Calyptra, the shrinking of annuals expose the capsule। तो 164 का होगा सी, द डेथ एंड डीके थैलस एंड स्पोरेंजियम एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ कैलेप्ट्रा। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द स्पोर ऑफ, किसके स्पोर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो फ्यूनेरिया के स्पोर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो 165 का कौन सा आंसर सही हुआ? तो 165 का हुआ सी, फ्यूनेरिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और आप यूट्यूब चैनल डॉक्टर नोट्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपनी अपनी समस्याएं वहाँ रखें, एक दूसरे की सब लोग मदद करें। इसी के साथ नमस्कार।